अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं जमात का तीसरा चैप्टर कसीर रुकनी की एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे। सबसे पहले मैं कसीर रुकनी के बारे में बताते चलूं। 8वीं जमात में आप लोगों ने कसीर रुकनी के बारे में मालूमात हासिल की है। कसीर रुकनी की तारीफ इस तरह से बयान की जाएगी, ऐसी अलजेब्री इबारत जिसमें मुतगय्यर का दर्जा मुकम्मल अदद हो उसे हम कसीर रुकनी कहेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 1 में हमें पहचानना है कसीर रुकनी है या नहीं। अलजेब्री इबारतें दी हुई है और हमें इनके बारे में लिखना है कि ये कसीर रुकनी है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो भी मुतगय्यर दिया हुआ है, अल्फाबेट जो भी दिया हुआ है, उसकी कुव्वत मुकम्मल अदद है या नहीं है। मुकम्मल अदद मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबरात अगर कभी हैं कुव्वत तो वो कसीर रुकनी होगी, वरना वो कसीर रुकनी नहीं होगी। पहली अलजेब्री इबारत दी हुई है, अलजेब्री फिक्रा है y जमा 1/y। यहाँ पर जो नसबनुमा में y है इसकी कुव्वत नफी 1 है। नफी 1 ये मनफी अदद मुकम्मल आदाद के सेट में नहीं आता है, इसलिए ये कसीर रुकनी नहीं होगी। यहां हम लिखेंगे y की कुव्वत मुकम्मल अदद नहीं है, इसलिए ये फिक्रा, ये अलजेब्री इबारत कसीर रुकनी नहीं है। दूसरी अलजेब्री इबारत दी हुई है 2 नफी 5 जज़र में x। जज़र में x ये एक गैर नातिक अदद है। x की कुव्वत यहां पर हो जाती है 1/2। 2 नफी 5 की कुव्वत 5x की कुव्वत 2 नफी 5 x की कुव्वत हो जाती है 1/2। x की कुव्वत 1/2 जो है, ये जो अदद है ये मुकम्मल अदद नहीं है, इसलिए ये भी कसीर रुकनी नहीं होगी। 1/2 मुकम्मल अदद नहीं है, इसलिए इबारत कसीर रुकनी नहीं है। तीसरे सवाल में x की दूसरी जमा 7x जमा 9 ये दिया हुआ है। इसमें जितनी भी कुव्वतें दी हुई है सभी मुकम्मल आदाद हैं, इसलिए ये कसीर रुकनी है। चौथा सवाल दिया हुआ है 2m की नफी 2 कुव्वत जमा 7m नफी 5। नफी 2 ये मनफी अदद है, मनफी अदद मुकम्मल अदद नहीं होता। नफी 2 मुकम्मल अदद नहीं है, इसलिए ये कसीर रुकनी नहीं है। पांचवें सवाल में सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है 10। 10 के साथ कोई भी मुतगय्यर नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कि मुतगय्यर की कुव्वत जो है वो 0 है और 0 मुकम्मल अदद है। 0 मुकम्मल अदद है, इसलिए ये कसीर रुकनी है। हमें कोई भी मुतगय्यर लेकर उसकी कुव्वत 0 दिखानी है और 0 ये मुकम्मल अदद है, इसलिए ये कसीर रुकनी है। इस तरह से हम बताएंगे। यहाँ पर हमें हर कसीर रुकनी में m की तीसरी का जरीब लिखना है। जहां भी m की तीसरी है उसके साथ जो भी अदद है अलामत के साथ उसे हमें लिखना है। यहाँ पर m की तीसरी का जरीब m की तीसरी का
जरीब है, कोई अदद नहीं है, इसका मतलब एक मौजूद है, एक। यहाँ ये कसीर रुकनी दी हुई है, एम की तीसरी का जरीब है, इसके साथ जजर में 3 नफी की अलामत के साथ, एम की तीसरी का जरीब नफी जजर में 3। यहां एम की तीसरी का जरीब एम की तीसरी यहां दी हुई है, उसके साथ लिखा हुआ है नफी 2/3। ये उसका जरीब। सवाल नंबर 3 में हमें एक्स मुतगय्यर वाली कसीर रुकनियां लिखनी है, दर्जा 7 वाली यक रुकनी लिखनी है। दर्जा 7 यानी मुतगय्यर की कुव्वत जो होगी वो 7 होगी। एक्स मुतगय्यर लेना है, हमें बताया गया है। एक्स मुतगय्यर लेंगे, उसका दर्जा 7 दे देंगे, कुव्वत 7, और उसका जरीब हम कोई भी अदद ले सकते हैं, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। मैं यहाँ 3 लेती हूँ, आप कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हो। दर्जा 35 वाली 2 रुकनी लिखनी है, मतलब उसमें 2 अरकान आएंगे और बड़ी कुव्वत जो होगी वो 35 होगी। एक्स की कुव्वत 35। अब इससे छोटी कुव्वत कोई भी हो सकती है, या अगर कभी नहीं लिए तो भी चलेगा। मैं इस तरह से 2 रुकनी लिखी हूं, आप कोई दूसरी भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कुव्वत एक्स की 35 ही होगी। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमें दर्जा 35 वाली 2 रुकनी लिखनी है और उसमें 2 अरकान ही होंगे। तीसरे सवाल में दर्जा 8 वाली सही रुकनी लिखनी है। सही रुकनी, इसमें 3 अरकान मौजूद होंगे। ऐसी कसीर रुकनी जिसमें 3 अरकान हो उसे हम सही रुकनी कहेंगे। सही रुकनी लिखने के लिए एक्स की कुव्वत सबसे बड़ी 8 लेना है। एक्स की कुव्वत 8 लिए। सवाल नंबर 4 में कसीर रुकनियों के दर्जे लिखना है। कसीर रुकनियां दी हुई हैं और उनके दर्जे लिखने हैं। कसीर रुकनी का दर्जा जो होता है वो सबसे बड़ी कुव्वत होती है। यहाँ पर कोई मुतगय्यर मौजूद नहीं है, मुतगय्यर नहीं है, इसलिए यहाँ पर दर्जा होगा 0। यहाँ पर x की कुव्वत 0 दी हुई है, इसलिए दर्जा 0। x की कुव्वत 2 दी हुई है, इसलिए दर्जा आएगा, कसीर रुकनी का दर्जा 2 होगा। यहाँ जजर में 2, एम की 10वीं कुव्वत नफी 7, एम की कुव्वत 10 दी हुई है, इसलिए इस कसीर रुकनी का दर्जा होगा 10। 2p नफी जजर में 7। मुतगय्यर p दिया हुआ है, p की कुव्वत 1 है, इसलिए इस कसीर रुकनी का दर्जा होगा 1। 7y नफी y की तीसरी जमा y की 5वीं कुव्वत। सबसे बड़ी कुव्वत 5 है, इसलिए इस कसीर रुकनी का दर्जा 5 होगा। सातवें सवाल में हमें 3 मुतगय्यर दिए हुए हैं। XYZ जमा XY नफी Z। कसीर रुकनी का दर्जा मालूम करने के लिए अगर इस तरह से 3 लेटर दिए हो तो इन सबों की कुव्वतों की जमा करनी होती है। 1-1 है, मतलब इसकी कुव्वत हुई 3। यहाँ दोनों की कुव्वतें 1-1 है, इसकी कुव्वत हुई 2 नफी Z। सबसे बड़ी कुव्वत हो गई यहाँ पर 3, इसलिए इस कसीर रुकनी का दर्जा होगा 3। आठवें सवाल में भी 2 मुतगय्यर दिए हुए हैं। 2 अलग अलग मुतगय्यर हैं, उनकी कुव्वतों की जमा कर देंगे हम और फिर उस कसीर रुकनी का दर्जा लिखेंगे। यहाँ पर कुव्वतों की जमा होती है 3 जमा 7 10। यहाँ कुव्वतों की जमा होती है 5 जमा 1 6। यहाँ पर 1 जमा 1 2। सबसे बड़ी कुव्वत यहाँ पर 10 है, इसलिए इस कसीर रुकनी का दर्जा होगा 10।
सवाल नंबर 5 में कसीर रुकनियों की खती, मुरब्बई और मकबी कसीर रुकनियों में दर्जाबंदी कीजिए। हमें क्लासिफाई करना है कि कौन कौन सी कसीर रुकनियां हैं। कसीर रुकनी खती है, मुरब्बई है या मकबी। मैं बताती हूँ आप लोगों को। पहले खती कसीर रुकनी किसे कहते हैं। खती कसीर रुकनी ऐसी कसीर रुकनी होती है जिसमें मुतगय्यर की कुव्वत 1 हो। मुरब्बई कसीर रुकनी ऐसी कसीर रुकनी को कहा जाता है जिसमें मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत 2 हो। और मकबी कसीर रुकनी ऐसी कसीर रुकनी को कहा जाता है जिसमें मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत 3 हो। यहाँ पर बड़ी कुव्वत पहले इसमें 2 है, इसलिए इसे हम कहेंगे मुरब्बई कसीर रुकनी। दूसरे सवाल में मुतगय्यर की कोई कुव्वत नहीं दी हुई है, 5p लिखा हुआ है सिर्फ, मतलब इसकी कुव्वत 1 है। कुव्वत 1 है इसलिए हम इसे कहेंगे खती कसीर रुकनी। यहाँ जज़र में 2y नफी 1/2। मुतगय्यर की कुव्वत 1 है इसलिए ये भी हुआ खती कसीर रुकनी। m की तीसरी जमा 7m की दूसरी जमा 5/2m नफी जज़र में 7। m की बड़ी कुव्वत 3 है इसलिए ये हुई मकबी कसीर रुकनी।